मेरी डिलीवरी 34 वीक यानी कि 8 मंथ में ही हो गई थी। 34 वीक में ही मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। वैसे तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी मुझे स्टार्टिंग से, और कुछ टाइम पे मुझे अच्छा फील हुआ और डॉक्टर ने भी मुझे परेशान ना होने के लिए बोला था सब कुछ नॉर्मल है और इतना सब कुछ होता रहता है हर प्रेगनेंसी में। बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरी पहली डिलीवरी भी सी सेक्शन से हुई तो दूसरी भी सी सेक्शन से करानी पड़ी थी। पहले वाली जो स्कार थिकनेस थी उसकी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी। शायद यही रीज़न था लेबर पेन स्टार्ट होने का, और लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो डिलीवरी भी करानी पड़ी थी। 34 वीक में डिलीवरी हुआ तो बेबी का लंग्स अच्छे से फुली डेवलप नहीं हो पाया था। हालांकि डिलीवरी से एक दिन पहले डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन लगा दिया था लंग्स डेवलपमेंट का, बट दूसरे दिन ना 24 आवर्स का गैप नहीं हो पाया था और बेबी को डिलीवर कराना पड़ा था 34 वीक में। तो बहुत अर्ली होने की वजह से उसे एनआईसीयू में रखना पड़ा था। एनआईसीयू में प्री मैच्योर बेबी के लिए बहुत अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, इमेजिंग टेस्ट लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ये सारी चीज़ें, आई टेस्ट, हियरिंग टेस्ट और एक हार्ट का भी टेस्ट होता है, जिससे कि बेबी को ना अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा सके अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके बीच में। तो वहाँ पर ये सारा टेस्ट बाबू का भी हुआ था एनआईसीयू में, और आज एक टेस्ट रह गया था और उसका अपॉइंटमेंट हम लोगों ने ले लिया है, तो आज उसका हम टेस्ट कराने जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे के दिन ही वो डॉक्टर आते हैं Cloud9 हॉस्पिटल में जिस टेस्ट के लिए आज हम बाबू को लेकर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जब सुबह उठे तो बाबू सो रहा था, क्योंकि रात में वो जगा था काफ़ी देर तक, तो सुबह वो उठा नहीं, तो मैंने उससे पहले ही फीड करा करके उसे सुला दिया और अभी वो सोता ही रहेगा। तब तक मैं अपने सारे काम कर लूँगी सुबह सुबह के। तो अभी मम्मी मेरी उठ गई हैं तो वो नाश्ता बना रही हैं और मैं फ़्रेश हो करके आ गई फटाक से। तो नाश्ते में मम्मी ने बनाया है दलिया, और दलिया मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आप नई माँ बनी हैं तो आपके लिए दलिया बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो आप लोग ज़रूर से खाइएगा। मैं ये वेजिटेबल दलिया खा रही हूँ। वैसे कभी मीठी वाली दलिया भी बन जाती है, और मीठी वाली दलिया मैं अक्सर शाम को खाती हूँ। नाश्ता कर लिया, शिवी सो रही थी, तो मेरे हस्बैंड और बाबू बस जाएंगे। मेरी मम्मी रहेंगी घर पे ही, तो शिवी उठेगी तो मेरी मम्मी उसे देख लेंगी। जाने से पहले भगवान जी के पास जा कर के मंदिर में माथा टेक लिया और आशीर्वाद लिया। मैं भगवान जी से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि आज का टेस्ट जो भी है अच्छे से हो जाए और उसमें कुछ भी ऐसा लेकिन ना हो। कभी कभी क्या होता है, जब हम घर से निकलते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं कुछ और उम्मीद करके, और रिपोर्ट या फिर डॉक्टर कुछ और बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं वही सोच रही थी कि ये भगवान कुछ भी ऐसा ना हो, बस डॉक्टर अच्छे से बोल दें कि अब सब कुछ सही है, क्योंकि अब मुझे ना डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के बहुत ही ज़्यादा ऊबन सी हो गई है। मुझे बिल्कुल मन नहीं होता है कि मैं हॉस्पिटल की शक्ल भी देखूं। मैं बस अपने बच्चे को लेकर गोदी में बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और हम लोग बहुत जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गए। वैसे ये वाला जो रोड है वो हमेशा इतना खाली नहीं रहता है, आज बहुत ही ज़्यादा खाली था, बिल्कुल भी रोड पर एक लोग भी नहीं थे। शायद बहुत जल्दी हम लोग जा रहे थे इसलिए भी। वैसे हम लोग को टाइम नहीं लगा, घर से निकल कर के आने में मात्र 5 मिनट लगा और हम पहुंच गए Cloud9 हॉस्पिटल। मेरे घर से ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि हमेशा 10-15 मिनट से कम तो कभी नहीं लगा है। बट आज हम लोग 5 मिनट में ही पहुंच गए। हॉस्पिटल में जा कर के सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है, तो मेरे हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट लिया और मैंने उनसे ये भी बोला कि पूछ लीजिएगा कि आज डॉक्टर आएंगे ना, क्योंकि ये वीक में सिर्फ एक दिन ही आते हैं, इसलिए भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था। और 2 बार तो हम लोग आए हैं और वो जा चुके थे। थोड़ा सा भी लेट होता है ना तो डॉक्टर चले जाते हैं, इतनी जल्दी में रहते हैं। तो फिर हम लोग पहुंच गए अपॉइंटमेंट वगैरह ले करके ऊपर। एनआईसीयू और ओटी यहाँ पे बहुत पास में। पहुंचते ही नर्स आ करके बाबू के आंखों में ड्रॉप डाली, और ये हर 10-10 मिनट पे ड्रॉप डालना था। 3 ड्रॉप इसलिए डाला गया क्योंकि बाबू का आई टेस्ट, आरओपी टेस्ट होना था
रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योर। ये टेस्ट ज़्यादातर प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए होता है जो समय से पहले ही जन्म लेते हैं। जो बच्चे फुल टर्म पे पैदा होते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आती और इन्हें वो टेस्ट भी नहीं कराना पड़ता है। आरओपी का 2 टेस्ट हो चुका है, एक जब बाबू एनआईसीयू में था तब, और एक डिस्चार्ज होकर के जब हम घर गए उसके 4 दिन बाद आकर हमने टेस्ट कराया था। उसके बाद इस टेस्ट को 1 महीने बाद तो लास्ट हफ्ते जब हम लोग आए थे तो डॉक्टर चले गए थे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। आज भी हम लोग लेट थे लेकिन डॉक्टर थोड़ा और लेट हो गए, इस वजह से आज टेस्ट हो जाएगा बेबी का। फाइनली अब नर्स आकर के बेबी को अंदर लेकर जाएगी। 3 ड्रॉप जो था 10-10 मिनट के बाद वो डल चुका है। अब उसके बाद इसका टेस्ट होगा, अंदर ले जा कर के एनआईसीयू में ही ये टेस्ट किया जाता है। बाबू तो नींद में था, अच्छे से सो रहा था। अंदर जाने के बाद उसकी इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, दिल घबराने लगा कि क्या हो गया, इतना ज़्यादा वो रोने लगा था। और वो रोता है ना तो सांस टांग के रोता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि बाबू बहुत ज़्यादा इतना ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक माँ है और हम यही चाहेंगे कि मेरा बेटा इस दुनिया को अच्छे से देख सके, तो उसके रोने की आवाज़ को भी हमें सहना पड़ेगा। जब इसका टेस्ट हो गया तो डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया और हमें बताया कि अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल्ली तरीके से डेवलप हो चुका है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब आपको आरओपी टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। सुन के इतना अच्छा लगा, मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, तसल्ली मिली। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा ये जान करके कि अब हमें आरओपी टेस्ट के लिए नहीं आना है। और मैं भगवान से यही चाहूँगी, प्रार्थना यही करती हूँ कि भगवान जी अब मेरे को मेरे बेबी के साथ हॉस्पिटल ना आना पड़े कोई भी टेस्ट कराने के लिए। बेबी मेरा बहुत ही अच्छे से नेचुरली ग्रो करे। आप सभी लोग कमेंट में मेरे बाबू को आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि वो कभी भी कोई प्रॉब्लम से ना जूझे। इतनी बड़ी मुसीबत से वो आगे आया है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर